कुरुक्षेत्र के मैदान पर पांडवों और कौरवों के बीच हुए महायुद्ध को धर्म युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ संपत्ति की लड़ाई नहीं थी। ये सिर्फ द्रौपदी के अपमान के प्रतिशोध की जंग नहीं थी। ये किसी के निजी अहंकार से भी कहीं बड़ा युद्ध था। महाभारत तो युग धर्म है। हर युग में धर्म और अधर्म की एक निर्णायक लड़ाई होती है। सतयुग में प्रभु श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावण का अंत कर अच्छाई को स्थापित किया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण के नेतृत्व में महाभारत का युद्ध भी इसी उद्देश्य के लिए लड़ा गया। जिस तरह सतयुग में रावण की लंका में रहकर भी विभीषण प्रभु श्री राम के भक्त बन स्वर्ग के उत्तराधिकारी हुए, वैसा ही एक किरदार महाभारत में भी था। धृतराष्ट्र का पुत्र और कौरवों का भाई, इकलौता कौरव जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचा। उसी ने महाराज धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी और बेटे का धर्म निभाया। धृतराष्ट्र का पुत्र होकर भी वो अपने भाई दुर्योधन और बाकी कौरवों जैसा नहीं था। महाभारत के युद्ध में उसने धर्म का रास्ता चुना और अधर्म के पक्ष में खड़े अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध किया। पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल होने वाला इकलौता कौरव। इस महायुद्ध में इस किरदार ने एक बेहद जरूरी भूमिका निभाई। युद्ध में इसके योगदान को कभी भी ठीक से पहचाना नहीं गया। महाभारत का ये किरदार धृतराष्ट्र का पुत्र होकर भी कम चर्चित रहा, लेकिन राजा धृतराष्ट्र को मुखाग्नि देने वाले और पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने वाले कौरवों के भाई युयुत्सु की कहानी महाभारत की सबसे कम कही गई लेकिन बहुत जरूरी कथा है। आइए जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद इकलौते जीवित बचे कौरव युयुत्सु की कहानी। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र। पांडु उनके छोटे भाई थे। इस लिहाज से हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बड़े युवराज होने के नाते धृतराष्ट्र का हक था, लेकिन वो बचपन से ही नेत्रहीन थे। उनके कानों में वो बात गूंज रही थी जो उनके सौतेले भाई और हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर ने कही थी कि अंधा कभी राजा नहीं बन सकता। अपने नेत्रहीन होने पर धृतराष्ट्र ने इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था जितना उस दिन किया। वो चाहते थे कि उनके घर पांडु से पहले पुत्र आ जाए तो कम से कम अगला राजा तो उनका बेटा बन जाए। गांधारी गर्भवती हो गईं और धृतराष्ट्र इस बात को सोचकर ही झूम रहे थे कि अब पांडु से पहले उनका पुत्र पैदा होगा। बड़े होने के नाते हस्तिनापुर का अगला राजा बनने का उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन 9 माह गर्भवती रहने के बाद भी गांधारी ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसी दौरान एक दासी सुलभा राजकुमार धृतराष्ट्र की सेवा कर रही थी। धृतराष्ट्र और दासी सुलभा के मिलन से एक पुत्र पैदा हुआ। उस बालक का नाम रखा गया युयुत्सु। युयुत्सु का अर्थ होता है जो हमेशा युद्ध के लिए उत्सुक हो, लेकिन युयुत्सु अपने नाम से बिल्कुल उल्टा था। वो सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर से छोटा था, लेकिन दुर्योधन और वो एक ही दिन पैदा हुए थे। वो बाकी कौरवों और बहन दुशाला से बड़ा था। दासी पुत्र होने के बावजूद युयुत्सु को हमेशा राजकुमारों की तरह परवरिश मिली। उसे वो सारी सुख सुविधाएं दी गईं जो एक राजकुमार के पास होती हैं, लेकिन दुर्योधन और बाकी कौरव भाई अक्सर उसका अपमान करते। युयुत्सु भले ही राजमहल में रहता था और राजकुमारों की तरह पालन पोषण पा रहा था, लेकिन दुर्योधन और बाकी कौरव भाई उसे ये एहसास दिलाना कभी नहीं भूलते कि वो एक दासी का पुत्र है। बालक युयुत्सु अपने भाइयों के इस व्यवहार से बेहद दुखी था। उसका अधिकांश समय बीतता अपने चाचा और नीति के परम विद्वान महामंत्री विदुर के साथ। विदुर ने युयुत्सु को धर्म, शास्त्र, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। विदुर की मां भी एक दासी थी, इसीलिए विदुर का युयुत्सु के प्रति एक अलग प्रकार का स्नेह था और बालक युयुत्सु था भी इसी लायक। बचपन से ही वो बाकी कौरवों से बिल्कुल अलग दिखाई देता। जहां दुर्योधन हर वक्त किसी षड्यंत्र में डूबा रहता, वहीं युयुत्सु ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चल निकला था। बचपन में जब दुर्योधन ने भीम को दोबारा जहर देकर मारने की कोशिश की, तब युयुत्सु ने पांडवों को यह सूचना देकर
महाबली भीम की रक्षा की। जिस तरह चंदन के पेड़ से 1000 सांप क्यों न लिपट जाएं, लेकिन चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, वैसे ही कौरवों के बीच रहकर भी युयुत्सु उनकी तरह नहीं बना। यही कारण है कि जब भी दुर्योधन ने हस्तिनापुर के राज दरबार में अन्याय किया, तब उसका विरोध हस्तिनापुर के 2 महान दासी पुत्र ही करते थे। एक थे धर्मराज के अवतार महामंत्री विदुर और दूसरे थे महाराज धृतराष्ट्र और दासी सुलभा के पुत्र युयुत्सु। जब हस्तिनापुर की भरी सभा में पांडवों की पत्नी द्रौपदी के चीर हरण जैसा महापाप हो रहा था, तब दुर्योधन सहित सभी कौरव हंस रहे थे। सिर्फ एक युयुत्सु ही थे जिन्होंने भरी सभा में इस नीचता की निंदा की, तो दुर्योधन ने अपमानित कर युयुत्सु को सभा से निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेकर आए, तब भी मूर्ख दुर्योधन ने स्वयं नारायण को बंदी बनाने का हुक्म अपने सैनिकों को दिया। भगवान अपने विराट रूप में प्रकट हुए और महाभारत के महायुद्ध का शंखनाद कर दिया। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था। युद्ध से पहले पांडवों के राजा धर्मराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के मैदान के बिल्कुल बीच में आए। उन्होंने घोषणा की कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म युद्ध है। जिसको भी लगता है कि धर्म हमारे साथ है, तो वो हमारे पक्ष से युद्ध में शामिल हो सकते हैं। हमारी सेना में भी अगर किसी को लगता है कि धर्म दुर्योधन के पक्ष में है, तो वो अभी इसी वक्त दुर्योधन की सेना में शामिल हो सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर की इस घोषणा पर कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ एक जगह थोड़ी हलचल हुई। कौरवों की सेना की तरफ से एक रथ पांडवों की तरफ चला आ रहा था। सबकी नजरें उसी रथ पर थीं। रथ धर्मराज युधिष्ठिर के सामने जाकर रुका। इस रथ पर महाराज धृतराष्ट्र और सुलभा के बेटे राजकुमार युयुत्सु थे। युयुत्सु के अलावा कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई भी योद्धा अपनी जगह से नहीं हिला। युयुत्सु जानते थे कि पांडवों के पक्ष में ही धर्म है। युधिष्ठिर ने भी उनका अपने शिविर में स्वागत किया। वहीं दुर्योधन बोल पड़ा, आखिर सौतेला तो सौतेला ही होता है। दुर्योधन की इस बात पर नकुल और सहदेव के मामा शल्य, जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, वो तुरंत बोले, 2 सौतेले भाई वहां भी हैं, लेकिन वो अपने प्राण त्याग सकते हैं, पांडवों को नहीं। अगर तुम्हें छोड़कर लोग जा रहे हैं तो अपनी कमी पर भी विचार करो। वहीं धर्मराज युधिष्ठिर ने गले लगाकर युयुत्सु का स्वागत किया। युयुत्सु के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। पिता धृतराष्ट्र और मां सुलभा के कहने पर ही वो कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल होने आए थे, लेकिन उनका मन जानता था कि दुर्योधन का साथ देना मतलब अधर्म का साथ देना। बचपन से ही दुर्योधन का कपटी चेहरा युयुत्सु ने देखा था। वो अपमान झेलते आए थे। राजकुमार होते हुए भी उन्हें ये कभी भूलने नहीं दिया गया कि वो दासी पुत्र है। युयुत्सु का सारा बचपन उनकी आंखों के सामने से पल भर में गुजर गया। धर्मराज युधिष्ठिर की घोषणा ने उन्हें अपनी आत्मा से ये बोझ उतारने का मौका दिया था। वो जानते थे कि सारी कौरव सेना उन्हें धिक्कारेगी। हो सकता है कि पिता धृतराष्ट्र कभी दोबारा उनसे बात ही न करें, लेकिन युयुत्सु पांडवों के शिविर में ही शांति का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने ये फैसला युद्ध शुरू होने से पहले ही ले लिया, जिस वक्त संख्या बल के हिसाब से कौरव काफी मजबूत थे, तो ताकतवर कौरवों को छोड़ सीमित संसाधनों में युद्ध लड़ रहे पांडवों की तरफ आना बताता है कि युयुत्सु अब स्वार्थ नहीं, परमार्थ के लिए लड़ना चाहते थे। और परमार्थ तो उसी पक्ष में मिलेगा जहां स्वयं नारायण के अवतार वासुदेव कृष्ण होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने युयुत्सु को पांडव पक्ष के सैनिकों के लिए हथियार और आवास के प्रबंधन में लगाया। उडुपी के राजा भोजन की व्यवस्था संभाल रहे थे। बुद्धिमान युयुत्सु ने युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों के लिए न तो कभी शस्त्र कम पड़ने दिए और न ही कहीं किसी प्रकार की कोई कमी होने दी। युयुत्सु को सीधे युद्ध भूमि में ना भेजने का निर्णय धर्मराज युधिष्ठिर ने लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन और कौरव पक्ष के सैनिक युयुत्सु के प्राण लेने के लिए बेचैन होंगे। युद्ध भूमि में दुर्योधन का साथ छोड़ पांडव सेना में शामिल होने से दुर्योधन अपमानित भी था और क्रोधित भी, और इसीलिए युधिष्ठिर चाहते थे कि युयुत्सु इस गुस्से का शिकार न हो।
उन्हें जो काम सौंपा गया था उसे उन्होंने बखूबी निभाया। पांडव पक्ष के सभी योद्धा युयुत्सु के आने से खुश थे। उनके आने से भोजन और आवास की सुविधा काफी बेहतर हो गई। लेकिन युयुत्सु थे तो क्षत्रिय ही। जब पूरे भारतवर्ष के योद्धा युद्धों के महाकुंभ महाभारत में हिस्सा लेने कुरुक्षेत्र के मैदान में जमे हुए थे, वहीं युयुत्सु को युद्ध से दूर रखा गया था। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध के पहले 10 दिनों तक पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव ही भारी पड़ रहे थे। युयुत्सु महारथी थे जो एक समय में लाखों सैनिकों से लड़ सकते थे। महाभारत के अंतिम दिनों में वो भी युद्ध भूमि में उतरे और गजब की वीरता का प्रदर्शन किया। शकुनी पुत्र उलूक के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों योद्धा बुरी तरह घायल हुए। महाभारत युद्ध के 18वें दिन हारती हुई कौरव सेना का राजा दुर्योधन युद्ध भूमि छोड़कर छुप गया। दुर्योधन के भाग जाने से कौरव सेना में हलचल मच गई। सभी जान बचाकर भागने लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में विधवा हुई राज परिवार की महिलाओं के विलाप से सारा कुरुक्षेत्र कांप रहा था। सभी को पांडवों के क्रोध से डर लग रहा था। ऐसे वक्त में राजकुमार युयुत्सु ने धर्मात्मा होने का परिचय दिया। पराजित पक्ष की महिलाओं के साथ उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। शोक संतप्त इन राजकन्याओं को ससम्मान और सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाकर युयुत्सु चाचा विदुर से मिले। महात्मा विदुर ने युयुत्सु को सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान और उसके बाद जिस तरह तुमने अपना आचरण दिखाया है उस पर मुझे गर्व है। तुम्हारे जैसा योद्धा होना किसी भी राजा के लिए खुशकिस्मती की बात है। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने युयुत्सु को मंत्री बनाया। जिस इंद्रप्रस्थ राज्य की मांग पांडव कर रहे थे, युयुत्सु को उसका राजा बनाया गया। कलयुग के आगमन से पहले जब धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग यात्रा पर निकले तो युयुत्सु ही थे जिन्हें हस्तिनापुर का संरक्षक बनाया गया। बालक परीक्षित को राजा बनाया गया और युयुत्सु को उनकी जिम्मेदारी देकर पांडव हिमालय की यात्रा पर निकल गए। इस तरह इकलौते जीवित बचे कौरव यानी युयुत्सु की भूमिका महाभारत युद्ध के दौरान भी महत्वपूर्ण रही और उसके बाद भी। ये अलग बात है कि किरदारों की भीड़ में युयुत्सु की कहानी प्रमुखता से लोगों के सामने नहीं आ पाई। कुछ लोग युयुत्सु को महाभारत काल का विभीषण भी कहते हैं, लेकिन विभीषण युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, जबकि युयुत्सु ने महाभारत के युद्ध में बहुत जरूरी भूमिका निभाई। जिस तरह पराजित और मारे गए योद्धाओं की विधवा पत्नियों और बुजुर्गों की रक्षा करते हुए उन्हें वापस हस्तिनापुर लेकर आए, ये उनका महान मानवीय चेहरा सामने लाता है। युयुत्सु इस बात का प्रमाण है कि गुण संगत से नहीं, सीरत से आते हैं। आपकी शिक्षा, आपकी समझ और अपने निर्णयों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। युयुत्सु कीचड़ में खिले कमल के समान है। उनके जीवन से साहस और धर्म पालन की जो शिक्षा मिलती है वो आज के दौर में कहीं ज्यादा जरूरी है। मजबूत लोगों के गलत कामों में साथ देने की बजाय उनके विरुद्ध न्याय के पक्ष में खड़े होने का साहस करना ही युयुत्सु के जीवन का संदेश है। आज मामूली फायदों के लिए कुछ लोग गलत लोगों से मिलने को तैयार हो जाते हैं और ऐसे लोगों को युयुत्सु के जीवन का अध्ययन जरूर करना चाहिए। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए कभी देर नहीं हुई होती। जब जागो तब सवेरा हो सकता है। युयुत्सु महाभारत के महायुद्ध में कौरवों के पक्ष में खड़ा था, जबकि उसका मन पांडवों के पक्ष में था। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव सेना के रथों के बीच एक रथ उसका भी था। निर्णय लेने का समय बीत चुका था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की घोषणा के बाद उसने अंतिम समय में सही निर्णय लिया, अपने मन की सुनी और धर्म का साथ दिया। इसका परिणाम ये निकला कि सभी कौरवों में वो अकेला पुत्र बचा जिसने अंत में धृतराष्ट्र को मुखाग्नि दी। अगर युयुत्सु ने सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे तो वो पांडवों के पक्ष में जाने का निर्णय ही नहीं ले पाता। इसीलिए आप अगर किसी बात को अपना सही फैसला समझते हैं तो उसे टालिए मत, क्योंकि जीवन का महाभारत रोज नए संघर्ष लेकर आता रहेगा। कुछ अच्छा करने का सबसे अच्छा वक्त यही वक्त